नमस्कार दोस्तों, मुझे यकीन है कि आज जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे से एवेंजर्स के बारे में पता ही होगा। एवेंजर्स पता है तो थानोस का नाम भी आप सभी लोगों ने सुना होगा, तभी तो आप लोगों ने वीडियो खोले हैं। साथ ही साथ आप लोगों के मन में धार्मिक प्रवृत्ति भी हमेशा बहती है। आप लोगों को ये जानकारी चाहिए होती है कि इस दुनिया में, इस इतिहास में क्या क्या घटा है जो आप लोगों को आज तक नहीं पता है, क्योंकि हमारे किताबों में ये सारी चीजें, एजुकेशन सिस्टम सारी चीजें इंक्लूड नहीं है। इसलिए मैं जिम्मा उठाता हूं आप सभी लोगों का एंटरटेनमेंट करने के साथ साथ एक अनोखी जानकारी देने का। दरअसल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवेंजर्स के थानोस के हाथों में मौजूद उन इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में, जिसे आज तक हम केवल और केवल कल्पना, एक कैरेक्टर या फिर एक इमेजिनेशन ही मानते थे। फिल्म के लिए एक यूज होने वाला प्रोडक्ट ही मानते थे। इन्फिनिटी स्टोन्स जब भी दिमाग में आता है तो एक ही चीज आती है कि थानोस ने चुटकी बजाया और आधी सभ्यता पूरी तरह से पृथ्वी से खत्म हो गई। चाहे वो इंसान कहो, जीव कहो, आधी जनसंख्या खत्म हो गई, अपने आप विलुप्त हो गई। इन्फिनिटी स्टोन बहुत ही ज्यादा ताकतवर दिखाए गए हैं। दिखाया गया है कि इन्फिनिटी स्टोन जिस किसी के पास भी आता है उसके पास अलग अलग तरह की पावर्स आ जाती है। 6 की 6 इन्फिनिटी स्टोन जिसके पास भी आ जाए वो मान लो पूरी दुनिया में राज कर सकता है, और थानोस के पास भी इसी तरह के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जो इन्फिनिटी स्टोन्स है ये कहीं ना कहीं पर रिलेट करते हैं असल दुनिया से? जी हां दोस्तों, सुनने में बहुत अजीबोगरीब लग रहा होगा, लेकिन इन्फिनिटी स्टोन सचमुच में एग्जिस्ट करते थे, एग्जिस्ट करते हैं, और आने वाले समय चक्र के अंत तक इन्फिनिटी स्टोन्स एग्जिस्ट करते रहेंगे। लेकिन अफसोस, एजुकेशन सिस्टम जहां पर ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, असली इतिहास को भुला दिया गया है। मैं आज आप लोगों को एक इन्फिनिटी स्टोन के बारे में जानकारी दूंगा। इसका मतलब अनंत मणि होता है। अनंत मणियां कई प्रकार की होती हैं, जिसमें से एक मणि शाम तक मणि थी। इस मणि की वजह से इस मणि के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि भगवान कृष्ण के पूरे वंश का अंत हो गया था। आखिर क्या थी वो कथा? ब्लडी सत्य आज के इस एपिसोड में मैं शुरू करने जा रहा हूं। यह बात बहुत सालों पहले की है, जब मानो सृष्टि की सही तरीके से निर्माण, उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। श्याम तक मणि एक ऐसी अनंत मणि थी जो कि भगवान इंद्र धारण किया करते थे। एक समय बाद एक ऐसे अवसर पैदा हुआ कि भगवान इंद्र ने उस श्याम तक मणि को, उस अनंत मणि को भगवान सूर्य को सौंप दिया। भगवान सूर्य ने उस मणि को काफी समय तक अपने पास रखा, और फिर एक बार एक राजा थे, राजा सत्राजीत, वरदान के तौर पर भगवान सूर्य ने राजा सत्राजीत को यह मणि सौंप दी है। राजा सत्राजीत इस मणि को पाकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान सूर्य से जो मुझे वरदान मिला है वो पीढ़ियों पीढ़ियों तक, युगों युगों तक मेरे खानदान में रहेगा। इससे बड़ी कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। उन्होंने इस मणि को अपने पूजा स्थान पर रखा और रोज इसकी पूजा किया करते थे। सभी लोगों के पास इस मणि के चर्चे थे कि किस तरह से राजा सत्राजीत को वरदान के तौर पर भगवान सूर्य से यह मणि प्राप्त हुई है। सभी लोगों को पता था यह मणि जिस किसी के भी पास होती है वो मानो पूरी दुनिया में राज कर सकता है। उसके पास इतनी ज्यादा ताकत आ जाती है, उसका राज शासन पूरी दुनिया को पता चलता है, उसकी ताकत पूरी दुनिया को पता चलती है। अब इसी के साथ एक बार सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत सोचे कि यार, मैं अगर मणि को धारण करके किसी युद्ध में या फिर किसी को शिकार करने जाऊंगा तो मेरी बहुत वाहवाही होगी, क्योंकि जो भी मैं चाहूंगा वो तो मैं पा लूंगा। जब एक बार राजा सत्राजीत अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे तो उनके भाई प्रसेनजीत ने क्या किया, उसी मणि को उठाए पूजा स्थल से और गले में धारण कर लिया और निकल गए जंगल की तरफ। अपने घोड़े में सवार हुए शिकार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। भ्रमण करते हुए बहुत समय बीत गया और एक बार एक जंगल में उन्हें एक शेर मिला, जिस शेर ने उनके घोड़े को मार दिया और फिर उसके बाद प्रसेनजीत को भी मार दिया। मणि बची तो उस शेर ने मणि को उठाया और अपनी गुफा के पास लेकर बैठा रहा। कुछ ही समय बाद वहां पर जामवंत जी, जिनका नाम आप लोगों ने रामायण काल में भी सुने हुए होंगे, जो कि एक रीछ थे, वो वहां पर भ्रमण करते हुए पहुंचे। जामवंत जी को शेर के पास वो मणि दिखाई दी। वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए, वो बड़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। जामवंत जी ने उस मणि को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उस शेर ने जामवंत जी के ऊपर मानो कि आक्रमण कर दिया। जामवंत जी क्रोधित हो गए। जामवंत जी ने उस शेर को हराकर मार दिया और उस मणि को लेकर अपनी गुफा में लौट गए। वो मणि देखकर जामवंत जी के जो पुत्र थे, बालक थे, बच्चे थे, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए।
तो जामवंत जी ने उन्हें उस मणि को खेलने के लिए दे दिया। अब काफी समय बीत गया, प्रसेनजीत अपने घर पर नहीं लौटे। जब प्रसेनजीत अपने घर, अपने महल, अपने गांव पर नहीं लौटे, अपने राज्य पर नहीं लौटे, तो उनके भाई जो सत्राजीत थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्हें दिख तो गया था कि मणि नहीं है, प्रसेनजीत इतने समय से गायब है। उन्हें यकीन हो गया कि मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके भाई प्रसेनजीत को मार दिया है और मणि हासिल कर ली है। बस बिना कोई तथ्य जुटाए, बिना कोई जानकारी जुटाए, वो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा काम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मणि हासिल करने के लिए उनके भाई को मार दिया और मणि हासिल कर ली। जब ये बात फैलते फैलते भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण को बुरा लगा। ये बिना मतलब का लालचन था। भगवान श्री कृष्ण इस लगे हुए दाग को हटाना चाहते थे, सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर आना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुछ सैनिकों को लिया और जंगल की तरफ बढ़ गए प्रसेनजीत और उस मणि को ढूंढने के लिए, बिना किसी से भी कुछ कहे। ढूंढते ढूंढते काफी समय बीत गया और उन्हें वो मणि नहीं मिली। थक हार कर जब वो लोग द्वारका नगरी वापस लौटने ही वाले थे कि अचानक से उन्हें प्रसेनजीत की डेड बॉडी दिखाई दी, पूरी तरह से शेर के द्वारा खाई हुई। बस कुछ ही अंश मिले, वो समझ गए कि ये प्रसेनजीत ही है। जब वो ढूंढते ढूंढते आगे निकले तो वो शेर भी मृत पाया गया। उन्हें यह भी समझ में आया कि शेर को भी किसी ने मार दिया। जब पैरों के चिन्ह दिखाई दिए तो यह क्लियर हुआ कि यहाँ पे कोई रीछ आया था। उस रीछ के पैरों के निशान का पीछा करते करते श्री कृष्ण और उनकी 7 लोगों की सेना जामवंत जी के गुफा के सामने पहुंची और कृष्ण जी समझ गए कि ये मणि अब किसी और के पास नहीं, जामवंत जी के पास है। कृष्ण जी ने सभी सैनिकों को बोला कि मैं अंदर जा रहा हूं जामवंत जी से मणि लेने के लिए, आप लोगों को बाहर ही खड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि वो जामवंत जी है और मैं कृष्ण हूं, ये हम दोनों के बीच का मामला है। सभी सैनिक रुक जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के लौटने का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। कृष्ण जी अंदर जाते हैं और जामवंत जी से वो मणि लेकर लौटने की कोशिश करते हैं कि जामवंत जी क्रोध में आकर उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। जामवंत जी को नहीं पता था कि कृष्ण जी कौन है। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। 21 दिनों तक ये युद्ध चलता है, लेकिन कृष्ण जी जामवंत जी से नहीं हारते। जामवंत जी कृष्ण जी से हार जाते हैं। अब अचंभे में आने वाली बात यह थी कि जामवंत जी को श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया था कि आपको युद्ध में कोई नहीं हरा पाएगा, युद्ध में केवल मेरा ही अवतार आपको हरा पाएगा। उस दिन आप समझ जाइएगा कि आपकी भक्ति पूर्ण हो गई और मैं आपके पास फिर से आ गया। जैसे ही जामवंत जी कृष्ण जी से ये युद्ध हारे, समझ गए कि मेरे श्री रामचंद्र जी मेरे सामने खड़े हुए हैं। भाव विभोर हो गए, जोरों जोरों से रोने लगे, उनके चरणों पर गिर गए। अपने जो गलती थी उसकी क्षमा के लिए जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का मकसद कुछ और था। भगवान श्री कृष्ण यहां पर मणि हासिल करने के लिए आए थे। यह सारी लीला भगवान श्री कृष्ण की ही थी। भगवान श्री कृष्ण ने दहेज में उनसे वो मणि मांग लिया। अब भगवान श्री कृष्ण को दहेज में वो मणि मिल गई। अब जामवंती से भी तो उनका विवाह हो चुका था। मणि और जामवंती के साथ वो अपनी नगरी वापस लौटे। नगरी वापस लौटने के बाद उन्होंने सोचा कि ये मणि का मैं क्या करूंगा, मैं लौटा देता हूं सत्राजीत को। सत्राजीत के पास जाते हैं, मणि लौटाते हैं और फिर सत्राजीत को समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया, सीधे सीधे भगवान के ऊपर आरोप लगा दिया। उसे भी अपने किए का बहुत पछतावा होता है। भगवान श्री कृष्ण को वो लौटाने लगता है मणि, लेकिन कृष्ण जी कहते हैं कि इस मणि को तुम अपने पास ही रखो और भविष्य में कोई ऐसा बड़ा ब्रह्मचारी, एक संयमी पुरुष मिलेगा या फिर कोई एक ऐसा पुरुष मिलेगा जिसके अंदर एक असीम पॉजिटिविटी वाली एनर्जी होगी, उसे इस मणि को सौंप देना। सत्राजीत ने उस मणि को वापस रख लिया, अपने पास रख लिया। लेकिन क्या हुआ अभी डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूं, जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो खोले हैं। दरअसल ये मणि जब श्री कृष्ण जी के पास आई, जामवंती और जामवंत जी के कारण आई ना, ये मणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास रखे। उनकी नगरी बहुत बड़ी पूरी, यानी बहुत तरक्की की उनकी नगरी ने। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जामवंती से ही शांब का जन्म हुआ। शांब जो कि भगवान श्री कृष्ण के वंश के अंत का सबसे बड़ा कारण बना। मैं पूरा वीडियो बता चुका हूं पहले भी, जिसमें मैंने क्लियर बताया हूं कि शांब ने किस तरह से कृष्ण जी यानी कि अपने ही वंश का अंत करवा दिया था। भगवान श्री कृष्ण का बेटा ही था वो। कहां से आया था? जामवंती जी के पास से आया था। कहां से आया था? कहीं ना कहीं से वो रिलेट कर रहा था उस श्याम तक मणि से। श्याम तक मणि जो कि सत्राजीत के पास भी रही। सत्राजीत के भाई का भी पूरा खानदान नष्ट हो गया।
भाई खत्म हो गया, पूरा बर्बाद हो गया था सब कुछ। श्री कृष्ण के पास आया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जामवंत जी के पास गया, जामवंत जी युद्ध हार गए। यह माना गया कि श्यामतक मणि जिस किसी के पास भी रहता है वो पहले बहुत तरक्की करता है, बहुत तरक्की, उसके बाद उसका सब कुछ छिन जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। श्यामतक मणि जिसे एक बहुत ही पावरफुल मणि, एक ऐसा अनंत मणि, एक ऐसा इंफिनिटी स्टोन कहा जाता है जो कोई भी हासिल कर ले वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है, जो चाहे वो हासिल कर सकता है, जो चाहे वो जीत सकता है, किसी मरते हुए को जीवित कर सकता है, किसी भी जीवित इंसान को मार भी सकता है जरूरत पड़ने पर। वही श्यामतक मणि अगर कोई हासिल कर ले तो वो पूरी तरह से बर्बाद भी हो सकता है। इसका प्रूफ आज मैंने आप लोगों को दे दिया। एक ऐसा इंफिनिटी स्टोन जिसे कोई भी धारण नहीं कर सकता, जो जिसके पास रहेगा एक अलग ही छाप छोड़ जाएगा। इंफिनिटी स्टोन सुनने में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सा साउंड करता है, लेकिन जिस किसी के भी पास होता है ना, उसके पास असीम शक्तियां और उसे संभालने का कैपेबिलिटी होना चाहिए, तभी वो संभाल सकता है। फिल्म में जो कुछ भी दिखाया गया हो, ये मणि आज भी इस दुनिया में मौजूद करता है, लेकिन कहाँ है ये आज तक शायद किसी को नहीं पता और ना ही पता होगा। क्या आप लोग भी इस तरह के मणि को अपने पास रखना चाहेंगे? रखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अब तक इस वीडियो को देखें और एक अलग जानकारी मिली है, साथ ही साथ मनोरंजन भी मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूँ। इनसा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल एक और हैरान कर देने वाले अनोखी वीडियो में आप लोग के सामने फिर से जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।